हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है, सबका होते हुए भी सबको पूर्ण अधिकार है। विश्वास का मंदिर परमात्मा है, उसको मान के रखो कि सामने खड़ा है हमारे। उस विश्वास के मंदिर की बात, इस विश्वास के मंदिर की बात कैसी ध्वनियों में हम सुन रहे हैं। सर्वत्र पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम। कैसा मंदिर है वो, जिसको परमात्मा कहकर संबोधन किया है। विश्वास सूत्रों द्वारा ही तो ज्ञातव्य है। हे जीवात्मा, यदि तेरा विश्वास का कोई पात्र है तो भगवान, जिसने पहले भी तुमको गर्भ में कहां से हवा दे दी, वहां असंभव भी संभव कर दिया हमारा। मलमूत्र की कोठड़ी में कौन हवा देने आया? बने के यार सब होते हैं महाराज। मैं जब एक संस्था के प्रसंग को देखता हूं, इसके आरंभ में नींव के पत्थर का चिंतन करता हूं। कहां कहां मांग मूंग कर भिक्षा लाई भवन कालिका माता के लिए। 10 पैसे वाली पर्ची, 20 पैसे वाली पर्ची, यहां से शुरू हुआ काम हमारा। 4 आने की पर्ची, 1 रुपए की पर्ची। लेकिन आज बन्नी के सब यार है महाराज। नींव में पड़े हुए जो पड़े हैं उनको कौन पूछेगा कि जिन्होंने इसको थाम के रखा, इस प्रसंग को, जिन्होंने ये सौंदर्यता ला के हमको दिखाई। सोचना होगा। नींव के पत्थर नहीं निकल रहे हैं कि कहें कि ये तुम काहे को बोलते हो। ये तो हमारी कुर्बानी है। हम कहां कहां घूमते रहे, बाबा के लिए भिक्षा मांग के लाते रहे। बाबा हमको छुए हुए थे, इनके लिए हम ऐसा करके दिखाएं। तुम क्या बोलते हो? परंतु वो बोलेंगे नहीं। क्यों? मैं एक शीर्षक बना के कभी बोल रहा था, यहां हल्ला गुल्ला किसका मच रहा है? जिसका ना कोई था, ना है, ना रहेगा, वो हल्ला गुल्ला मचा रहा है। और जिसका है, था, रहेगा, वो चुप कहीं बैठा है। उसका नाम परमात्मा है। अंगुष्ठ मात्रो पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति। वेद कह रहा, ईशानो भूत भव से न ततो विजुगुप्सते। अंगुष्ठ मात्र प्रमाणित पुरुष परमात्मा हृदय की गुफा में रहता है। कैसा विचित्र है परमात्मा। एक मच्छर में भी हृदय बना के रखा है, वहां भी रहता है। कि सर्वेशाम, सब भूत प्राणियों का विषय है कि सब में भूत प्राणियों में हृदय में रहता। ईश्वरा सर्वभूतानां, ये जो सर्वभूतानां शब्द आया है तो सर्वेशाम, त्रिसेणु से लेकर हाथी तक। वारे कन्हैया, वारे ठाकुर, तुमने वहां कैसे दिल बना के रखा हुआ अपने रहने का? बिना दिल के तू रहता नहीं। एक पौधे में भी जिसको मैं जड़ मानता हूं, वहां भी उसने अपना दिल बना के रखा है। इसलिए गुरु भक्त उस विश्वास के मंदिर का पूजन करता है तो कहता है, स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् तत्पदं दर्शितं येन। केवल इतना ही नहीं कि चलने वाला, कहीं स्थावर हो रखा है ना, टिका पड़ा। योनि है ये, पेड़ भी योनि है, पौधे भी योनि है हमारा। कभी हम लोग भी इस योनियों से गुजर के आए होंगे। सोचना होगा हमको। 83,99,999 योनि में, ये भी सब योनि है हमारा। पत्थर भी एक योनि है हमारा, क्योंकि इसकी संज्ञा है तो योनि है ही उसकी। उस सारे प्रसंगों में पत्थर भी एक योनि है। क्यों? वैज्ञानिकों ने ये भी खोज करके दिखाया है, पड़ा पड़ा पत्थर जल के अंदर बढ़ता रहता है, वृद्धि प्राप्त करता रहता है। तो ये वृद्धि कहां से हो रही है अगर उसमें चेतन नहीं है? योनि जड़ की जरूर है, लेकिन चेतन के बिना तो कोई नहीं है ना। यहाँ एक मुर्दा भी योनि है, उसकी आ गई, पूरा रूपांतर प्रारूप बन गया है कि मर गया,
किसी काम का नहीं। लेकिन सच पूछो तो वो भी अपने प्रकार की एक योनि में आ गया है, एक प्रारूप में एक रूपांतर रूप आ गया। उसके भीतर भी जब तक चेतनता नहीं है, उसको कैसे लंबा हो रहा है, दुर्गंध कहां से आ रही है उसमें, मोटा कैसे हो रहा है, पड़े पड़े मोटा क्यों बर्फ रखें, ये दुर्गंध क्यों आ रही है, ये सब जितना दुर्गंध सुगंध सब चेतनता पर ही निर्भर करती है। केवल आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। जो आना जाना है ना, जो दिखाई देता है मर जा, क्या है कहते भगवान का खेल है। ना कुछ जन्मे ना कुछ मरे, अपने चरित आप ही करे। गुरुवाणी का प्रत्यक्षीकरण हमारा संत के दर्शन। सवेरे मैं 4:30 से 5 के भीतर संत दर्शन करता हूँ, कराता हूँ महाराज। ऐसा सीक्रेट प्रसंग है मेरा। कुछ साधक उस समय भी उपस्थित हो जाते हैं महाराज। जब मैं 3:15 बजे हवन कर लेता हूँ तो गीता की आवृत्ति पौने घंटे में कर देता हूँ, पूरे 700 श्लोक। उसके बाद बचा हुआ समय 5 बजे बाहर आना है, गौओं की सेवा, कभी 5:15 भी बच जाते हैं। उस पीरियड में मैं संत दर्शन करता रहता हूं। संत का दर्शन, मैं संत के दर्शन का सवेरे सवेरे प्रयास करता हूं कि मुझको संत का दर्शन हो जाए। हाँ, क्यों? संत का दर्शन हो गया तो मानो भगवंत हमसे छिप नहीं सकता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान राम शबरी के समक्ष खड़े खड़े उसको महिमा बता रहे हैं। तूने जो मेरा दर्शन किया है, मैं जो तेरी कुटिया में आया हूं तो तेरे रूप को देख कर नहीं आया हूं, तेरी कोठी देख के नहीं आया, रुपया देख के नहीं आया हूं, एक संत को देख के आया हूं कि संत ने शरीर छोड़ते समय तो उनकी सेवा में रही थी ना, तुमको वरदान दे गया, फिक्र मत कर, राम आएंगे तो दर्शन करना, मेरी ओर से तू दर्शन कर लेना। जब संत कह गया है, संत मुझे बांध लेता। सारे संत नहीं बांधते, कौन सा संत बांधता है? समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ऐसा कोई संत मिलता है ना, भगवान राम विभीषण से कह रहे हैं, ऐसा संत जब मिलता है ना, फिर क्या होने लगता है? कहते अस सज्जन ममयूर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। भगवान ने कैसा दृष्टांत लगा के समझाते हैं, क्योंकि दृष्टांत जो है सिद्धांत को छूने के लिए होता है। हमारे जीवन भी एक दृष्टांत बना हुआ है, सबका जीवन दृष्टांत है, कहानी है हमारा, और सिद्धांत कुछ और है इसमें। उसको छुए बिना दृष्टांत क्या काम करेगा हमारा? दृष्टांत इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम सिद्धांत को छू लो। श्री कृष्ण भी दृष्टांत से सिद्धांत छुआना चाह रहे हैं। अंतवंत इमे ये जो शरीर दिख रहा है, भगवान कह रहे हैं शरीर से ही सारे संबंध जो दिख रहे हैं ये तो आने जाने वाले हैं, इनका आदि भी है और अंत भी है। दृष्टांत तो शुरू हो गया तो खत्म हो गया, लेकिन सिद्धांत क्या कह रहा है कि नित्य योगता शरीर, शरीर के जो भीतर है हमारा, जिसने सब संभाल के रखा है मामला, वो नित्य है हमारा, उसको अक्षर ब्रह्म कहा गया है। हाँ, शरीर को क्षर 13 अध्याय गीता में हमारा विश्वास के मंदिर की ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सुनाते हैं सवेरे सवेरे। शरीर है क्षर, 3 विभाग बताती है, और जो जीवात्मा है, थोड़ा इधर से पीछे थोड़ा, ये शरीर क्षर है और जीवात्मा अक्षर ब्रह्म। क्षर नहीं है जीवात्मा, अजोनी तया शाश्वतोयम पुराण हन्यते हन, क्षर नहीं,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सुनाते हैं। जीवात्मा तू क्षर तो नहीं है, पर क्षर की संगति का ये फल है कि तू भी बार बार जन्म मरणा धर्म में पड़ा हुआ है। शरीर के संग से तू घूमता रहता है। संग का दोष बहुत बड़ा होता है हमारा। एक बच्चे को एक लाया, बाबा ये शराब पीता है, इसको रोको। हमारे घर में कोई पीने वाला नहीं, पता नहीं क्यों पीता। हमने पूछा भाई क्या बात? कह रहा एक दिन दोस्त ने पिलाई, बस वहीं से शुरू हुई काम। संग का भी दोष होता है, संग का दोष लगता है। इसीलिए हमारे वैष्णवों को ये कहा जाता है सबसे पहले वो भोजन पाओ जिससे भजन खराब ना हो तुम्हारा। वो संग करो जिसमें भगवान की निष्ठा में भी किंच ना ले पाए। उस स्थान पे जाओ जहां तुम्हारी नास्तिकता बल न पकड़े बल्कि आस्था और होने लगे। तुम ये बुद्धि विवेक से सहारा लो कि तुमको मानव जीवन किस उपलक्ष्य को लेकर मिला। लक्ष्य सामने हो तो कौन इधर उधर डोलेगा। बद्रीनारायण पे जाना है तो रास्ते में कितनी भी कठिनाई आई तो लगता है कि अब तो थोड़ा रह गया, चल पड़े ओ आने वाला। ऐसे लक्ष्य यदि तुम्हारा ये हो परमात्मा मानव जीवन में, तो फिर कितनी भी कठिनाई है, क्या रात है क्या दिन है, अरे भाई चल ही तो रहे हैं हम, बस किसके लिए चल रहे हैं? तो कह रहे चल रहे हैं वहां। समझ आया है संतों के द्वारा कि जो दिख रहा है, जो दिशे सो चालनहार, और जो दिख नहीं रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, वो नित्य शाश्वत पौराणिक है। हम उसको पकड़ के छोड़ेंगे। हमारा ये प्रोफेसर स्वामी राम तीर्थ मिशन बच्चों को पढ़ा रहे थे ब्लैक बोर्ड से, जो लिखना शुरू करा काई दहाई समझे, एक के आगे जीरो लगाते रहे, बढ़ता गया। एक के आगे जीरो लगते रहे, बढ़ता रहे, पदम नील तक पहुंच गए हमारे। उसके बाद बच्चों ने कहा गुरुजी इससे आगे मौन होना पड़ा। क्या बताएं आगे होगा तो जरूर, लेकिन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रापे मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वान विभेति कुतुश्चन। वेद का उद्घोष है, उपनिषद कह रही, जहां मन वाणी आदि नहीं पहुंच पाती, अनुत्तीर्ण हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, वहां मौन ही मिलता है। क्योंकि जीवन का निष्कर्ष ही मौन है। हमारा जीवन शुरू हुआ तो मौन से हुआ है। हमसे पूछा गया लल्लू तू कहां से आया हमारे घर में, हम बोले कोई एड्रेस हम नहीं दिए। जाने लगते हैं पापा कहां जाते हो, कहां जाओगे, कोई एड्रेस नहीं देते। निष्कर्ष भी मौन है, मेरा आरंभ भी मौन है। बीच में बोलती बंद कराएंगे संत लोग, अरे चुप हो जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो चुप्पी साध लो, देखते जाओ क्या है। बस इसको गुरु गोविंद सिंह जी बोल पड़े, हम तुम्हारे में आए जरूर हैं, हम हैं उस परम पुरुष के दासा, देखन आयो जगत तमाशा। हमको और कुछ नहीं करना है, हम तो देखने के लिए भेजा गया है, हमको ऐसे इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा गया है। देखो इन सबको, अरे संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वाले। अरे क्या देखने आए हो तमाशा और खुद तमाशा बन रहे। कई बूढ़ों को देख देख के बूढ़े ही तमाशा बने हुए, बुढ़िया लोगों का तमाशा बने हुए। क्यों? उन्होंने देखा नहीं है, बीच में ऐसे घुस गए हैं कि वही अब तमाशा बने पड़े हैं। जिस बूढ़े बूढ़ियों को देखते हैं कुछ बोलता है तो बच्चे हंसते हैं, क्या बोलता है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों ऐसी हालत हुई कि तमाशा देखने आए थे, खुद ही तमाशा बन के लोगों के सामने खड़े हैं। एक बूढ़े को देखा खड़े खड़े, है बचपन की बात हमारी, लेकिन सारे दृष्टांत बन के मुझे बड़ा काम दे रहे हैं। बूढ़ा खड़ा है, एक बच्चा आया, सो कैसा है, मैंने क्यों गाली देना पे तू, क्या मतलब है तेरा? अब गाली फाली कोई नहीं दे रहा, कोई याद आ रहा होगा, कभी किसी ने गाली दी होगी और बफला रहा उसने।
संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाले, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाले, तमाशा खुद न बने जाना। क्या तमाशा होता है? कल तक हम बोल रहे थे एक कॉम्प्लेक्स और बनाएंगे, दोस्तों से बात करें, एक जमीन और खरीदनी हमको, और जब फ्यूज हो गया बल्ब तो वही कहते हैं अरे ये तो कह रहा था एक कॉम्प्लेक्स और बनाएंगे, एक जमीन और खरीदेंगे। तमाशा बन के जा रहा था। अरे मानो तू एक छत्रपति राज करना चाह रहा था कंस रावण की तरह। अरे तेरी क्या गिनती है यहाँ पर? सहस्र बाहु 10 बदन आदि नृप, सहस्र बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, बचे न काल बलीते, हम कहीं धन धाम समारे, हम कहीं धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते, अंत चले उठ रीते। जिनको देखा महाराज हाथ खाली जा रहे तो बड़ी दया आती है। संत कह रहा उनको देख के दया आती। कोशिश तो बहुत करी संसार को अपना बना लूं, लेकिन संसार ऐसा है किसी की दोस्ती काटता ही नहीं है। ऐसा धोखेबाज संसार। मैं कोशिश करता रहा मकान मेरा है, लेकिन ऐसा दोस्त मिला कि इसने दोस्ती नहीं काटी मेरी। अरे तेरे जैसे कई आगे, इससे पहले कोई और रह गए, इससे पहले यहाँ शमशान था, वहां पर सब दवाई जा रही थी। तेरी क्या औकात है यहाँ पर? सच पूछो, हम खुद लगे रहते हैं। हमारा मूल्य यहाँ किसी के पास नहीं, ना बिल्डिंग के पास है, ना मेरी जमीन के पास है, ना मेरे पैसे के पास। मेरा मूल्य हो तो 2 आंसू वो भी मेरे पीछे भाले में यार। जब मुर्दा होता है कफन में ले लेते हैं, 2 आंसू पैसा ही बहा दे हमारे पीछे। मकान ही रोले, जमीन ही रोले हमारे पीछे, फैक्ट्री रोले मेरे पीछे। ये हमारा पापा जा रहा है, कोई नहीं रोता हमारा, सब मौन, क्योंकि मौन ही जिंदगी का निष्कर्ष है। और जिसने इसको समझ लिया है वो जीवन भर मौज लेता है। वो हल्ला गुल्ला कुछ नहीं मचा रहा, वो तो कुछ हल्ला मचा भी रहा है तो एक बात करता रहे, अरे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, अगर मैं कोई फूल भी चढ़ा रहा हूं मेरा नहीं, इदम नमम, तेरा है तो चढ़ा रहा हूं। क्योंकि मेरी बुद्धि की ससीमता संकीर्णता यही है कि मैं तुम पे फूल चढ़ाऊं, फल चढ़ाऊं। बुद्धि काम नहीं कर रही कि फूल कहां से आया है, फल कहां से आया है। ब्रह्मांड नायक तो तू है, मैं कोई फूल लगा के लाया हूं। तेरे लगे फूल, तेरे लगे वे फल। बुद्धि की ससीमता संकीर्णता ने यही सोचा है कि इसी से भगवान रीझेगा। मुझे नहीं पता था कि तू तो रीझता कब है। संत ने बताया भैया खुद चढ़ाओ, ये भी चढ़ाओ, तुम्हारी मन की खुशी में आई, चढ़ाओ, मना नहीं है, व्यवहार है, चढ़ाते जाओ। लेकिन मैं किसको पसंद करता हूँ? यमेश विवरण तेन लभया, साई महात्मा प्रवचन लभ्यो, न मेधा न बहु न श्रुतेन, यमेश विवरण तेन लभया। निर्मल जन मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितने हमारे प्राचीन ग्रंथ है महाराज, नए ग्रंथों को छोड़ो महाराज, जो नए नए रंगरूट बन रहे हैं हमारा, रामायण गीता में से प्रसंग लेके अपने ग्रंथ तैयार कर करके, उनका क्या दिमाग कम करेगा इसको जो आगे कर सके। खाने के ढंग लोगों ने बना रखे, लेकिन गीता, रामायण, भागवत, ये गुरु ग्रंथ साहब जो प्राचीन है, जिनका प्रसंग अवतार से है महाराज, अवतारित अवतार,
इनको जितने बार पढ़ो नया नया प्रसंग भीतर से गूंजने लगता, मेरा अनुभव। और जितने अब नए नए रंगरूट भर्ती हुए, इनका किताब एक बार पढ़ लो दूसरी बार देखने को मन ही नहीं चाहता, मेरा अनुभव है। और उनको जितना बार पढ़ते चले जाओ, इनके भीतर कुछ कुछ प्रकट होता है, क्योंकि वो अवतार है, उनके द्वारा जो बुलावा उसमें कुछ कुछ मिलता जाएगा, नया नया। खोज तुम्हारी है, जिज्ञासा तुम्हारी है, गीता बहुत कुछ देती है। मैंने गीता को अपने 8 वर्ष की उम्र से विश्वास का मंदिर मान के रखा, पॉकेट में रखता था, अभी तक पॉकेट में रहती मेरी गीता। इसके बिना मैं रह नहीं सकता, खा नहीं सकता, सो नहीं सकता। बताओ, हर वक्त पॉकेट में मेरी गीता रहती, अभी भी। और हाथ में हमारे पिस्टल रहता है 108 राउंड का, 108 राउंड, पूरे वर्ल्ड में कहीं मिलेगा नहीं, 108 राउंड है। चेहरे हम एक से पूछ रहे, यार ब्राह्मण में वर्ल्ड में कहीं 108 राउंड का पिस्टल होती को ला के दे देना, बाबा ऐसा तो मिलेगा नहीं। एक नया करनाल से आ रखा था, जब गौ सेवा कर रहे, वो बिना नहाए के भ्रमण करने जा रहा होगा, नहीं जरा लल्लू तू ही ले रोटी खा, क्योंकि जब वो पराठे गौओं को 5-5 हम देते हैं ना गुड़ के अन्नपूर्णा के, तो जो बच जाते हैं टुकड़े सबको बांटते हैं। उसको बुला लिया, जो जाता आता सबको, जो नहीं पहचान कुछ नहीं देते जाते हैं। एक खाओ, भोग है, 36 करोड़ देवता इसमें निवास करते हैं, जिन्हें भोग लगाया तुम पाओ, सब पाते हैं महाराज। उसको दिया तो कहने लगा, भाई अभी मैंने कुल्ला मुंह धोया नहीं, बाद में पा लियो, जेब में रख ले, अमानत है हमारी, पा लियो। उसके बाद वहीं खड़ा ही था, तो पूजन पूरा हो गया, हमको चलना था। हमने कहा हमारा पिस्टल, वो तो भाग्य हमारा, उसने कहा पता नहीं कैसा महात्मा है पिस्टल रखता है, और उसको तो पता नहीं कौन सा पिस्टल है हमारा। क्यों? माला मन से यूं कहे, माला मन से यूं कहे, तू मत बिसरे मोही, तू मत बिसरे मोही, बिना शस्त्र के शूरमा, बिना शस्त्र के शूरमा, लड़त न देखे ओ कोई, लड़त न देखे कोई। जैसे शूरमा योद्धा बिना शस्त्र के मैदान में कैसे चला जाए। हमारे लिए भी एक ऐसा मैदान है, तुम लोगों को दिखता हूँ दिन रात चाँचू, बड़ा भारी मैदान, महाभारत है ये मेरे लिए सारा। अब मैं इस शस्त्रों को लेके घूमता रहता हूँ, सबको दिखाता हूँ, खबरदार मेरे पे आक्रमण कराते। जब मैंने पिस्टल का नाम लिया तो चलता बना, उसने कहा मामला गड़बड़ है, पता नहीं बाबा पिस्टल मांगे, किसकी आई है इस समय पिस्टल मांगे। और वो देखता तो महाराज वो भी मेरा हो जाता है। इन लोगों के पिस्टल बड़े विचित्र हैं, आजकल की तरह थोड़ी संस्कृत है जो पिस्टल ऐसे रख लें और बंदूकें रख लें, स्टैंड गन। अरे वो महात्मा तो यही पिस्टल लेके चलते थे। सततम कीर्तयन्तो माम यजन्त नमस्यन्त समाम भक्त्या नित्युक्ता। जगह जगह चैतन्य महाप्रभु के मारे हुए भक्त देखो महाराज, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में लगाया बंगालियों को। वृंदावन में घूमो, जहां जहां उनके हाथ में यही पिस्टल मिलेगी महाराज, बिना इसके रहते ही नहीं महाराज। जब देखो माला फेरे हैं महाराज, 108 राउंड है इतने महाराज, खबरदार कोई हमारे सामने है। क्यों? हम किसके हैं? हमारे पास स्टैंप लग रखी है, देखो ये स्टैंप है गवर्नमेंट की, सरकार की। हम उसके ठाकुर मेरे हैं, ठाकुर मेरे हैं, मैं ठाकुर का हूँ, मैं ठाकुर का हूँ, मेरा उनका संबंध अनादिकाल का है, इसका विच्छेद कोई नहीं कर सकता। ये अकट सिद्धांत है, कौन इसको उल्लंघन कर देगा हमारा। इसलिए वैष्णव लोगों को तिलक लगाना भी बहुत जरूरी चाहिए। हाँ, स्टैंप है, मोर है, स्टैंप ठाकुर की मोर है हमारा, लेकिन उसके भीतर कंठी जरूर धारण करो, तुलसी हरी प्यार लहसुन फसन अगणम बंगड़म। मानव जीवन के प्रसंग में ये नहीं, भजन करना हो तो पहले सत्वगुण भोजन की जरूरत पड़ती है हमारा। सत्वगुण भोजन होना चाहिए। 3 गुणों से सृष्टि चल रही है महाराज, त्रिगुणमयी सृष्टि है। रजोगुण की जरूरत पड़ती है तो खाओ महाराज, सीमा पर जो बैठे हैं उनको जरूरत है तमोगुण के पदार्थ खिलाएं, हमारी रक्षा करेंगे। ये विभाग है मनु जी के द्वारा। लेकिन भजन करने वाले जिनको सत्य का मार्ग ढूंढना है तो उसके लिए सत्वगुण भोजन की जरूरत पड़ेगी।
पहले भोजन सत्व खाओ महाराज, युक्त आहार विहार युक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सुनाते हैं। श्री गीता जी के भीतर जितने प्रसंग हैं, श्रीमद् भागवत रामायण में जितने प्रसंग मिलते हैं, मानो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो रहा है वहां, आपको बताया जा रहा है। रिजल्ट यही है हमारा, अगर इस पे चलोगे तभी श्री कृष्ण ने, जगत गुरु ने, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु ने हमारे सामने प्रसंग रखा। अश्रद्धदाना पूर्जा धर्मस्यासे परम अपरापे माम निवर्तन्ते मृत्यु। मेरे शास्त्र पर, गुरु वाक्यों पर, कोई संत तुमको मिला उसके वाक्यों पर श्रद्धा जो नहीं रखता वो भी मुझे नहीं पा सकेगा, लल्लू फिर लटक जाएगा। कहाँ जाएगा? आकर 4,84,84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। क्या अद्भुत फैसला है सुप्रीम कोर्ट। अगर संत की, जो संत तुमको छू गया हो, क्योंकि सभी नहीं छूते महाराज। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था, बेटा हाथी तो बहुत मिलेंगे, हाँ, लेकिन गज मुक्ता बहुत नहीं मिलेंगे, जिसके मत्थे से मोती निकलते। गज मुक्ता, मोती वाला गज, ये सब थोड़ी मिल जाएगा। इसलिए साधु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सा महात्मा सो दुर्लभा। उस महात्मा के लिए दुर्लभ कह दिया भगवान ने। साधु साधक खूब मिलेंगे, सिद्ध खूब मिलेंगे, लेकिन सा महात्मा सो दुर्लभा। ओ महात्मा भी कहने को मिलेंगे, लेकिन महात्मा मिलेंगे। गुरु जी ने कहा था महात्मा, खाया सोए खाया सोए खाया सोए, काम ही यही है, वहां से मांगो, वहां से मांगो, वहां से बेचो, वहां से। अभी कंबल बैठे तो महाराज 60 कंबल तू कहीं बाजार में बिक के चले आई। अब इनका काम ही मांगना है। अब सवेरे कह रहा महाराज भाई ये जो महात्मा जितने आ रखे मैं जानता हूँ इसमें से आधे तो ले गए। हमने कहा तो चुप हो जाया, लेने रहे उनको, उनका काम ही यही है। हमारा काम है देना, उनका काम है लेना, तो फिर काम क्या है? महाराज एक संत खड़ा गंगा किनारे पे, महाराज देखा तो एक बिच्छू जा रहा है बहता हुआ, उसने कहा ये तो मर ही जाएगा, आंखें होती नहीं। महाराज बिच्छू की आंख नहीं होती महाराज, हाँ बिच्छू की आंख नहीं, इसलिए भूल भुला में कहीं इधर उधर चला जाता है। मैं तो बिच्छू को पकड़ तपोवन में जब मैं रहा हूँ गुफा में, वहां नाला पानी में बिच्छू बहुत निकलते थे। बिच्छू को पकड़ने का एक ढंग मुझे महात्मा ने सिखाया था। उसके ऐसी जगह पकड़ के रखो, वो उंगल में चिपट जाएगा, और कहीं पौधे से उसको छवा दो, कहीं ले जाओ गोबर फोबर पर, तो अपना उछल के वहां चला जाएगा। ये मैं सीख गया उसको। बिच्छू, कई बिच्छू पकड़ता रहा मैं, यहाँ भी 1-2 बार भी बिच्छू सब, बाबा बिच्छू मत पकड़ो, अरे भाई फिगर मत करो, हम जानते हैं इसको कहते हो, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं पकड़ रहा है, गोबर फोबर ऐसा मिलता है नहीं कि कहीं इसको छुआ दे। गमले फमले हैं, एक बार गमले में रखा, उसको चला गया ऊपर। 2 जो शाम होते हैं ना उसके, जब आप पीछे से उसकी दुम पकड़ो, विष तो वही होता है, विष और कहाँ होगा, पकड़ लो ऊपर। 2 जो ऊपर वाले ने ऐसे पक्के तुम पे जगड़ेगा महाराज, जैसे अभी गुंगल तोड़ देगा, इतना बल होता सांप की। लेकिन फौरन ले जाओ उसको गोबर के पास, हाँ फौरन ले जाओ पौधे के पास, कहीं गमले के पास, उसको सुंगाओ, क्योंकि गंध में ही आ जाता है ज्यादा, सुगंध में नहीं रहता हूं। गंध उसको बड़ी पसंद है, जैसे शुकर को विष्ठा बड़ी पसंद है, कौवे को महाराज विष्ठा पसंद है। जहां पर तुम फेंकोगे अपने, वो निकलता है शैलेशमा, कौवा खा जाएगा महाराज, देखते रहो उसको पसंद। इसलिए बिच्छू को पकड़ना हमने सीखा। क्या बता रहे थे जो दृष्टांत लगाया हम? हाँ गंगा किनारे महात्मा खड़ा था कि चलो ये बिच्छू मर जाएगा, आंखें होती नहीं है, क्यों ना इसको बाहर कर दो। हाँ। उसने उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिया, उसका काम ही डंक मार, फिर रह गया, फिर भागा उसके पीछे, लल्लू तेरे बचाने को लग रहा हूं, तू भले ही मार ले,
फिर उठा के बाहर करना, फिर डंक मार दिया। वो जो गृहस्थी लोग जो नहा रहे थे किनारे, उसको पकड़ा डाले, तू पागल तो नहीं है? तब वो तुम्हें डंक मार रहा है, तू फिर उसको पकड़ के बाहर करने लगा, किसी और को काटेगा, जाने दे, मरने दे। कहता अरे भैया, फिर उसको निकाल के बाहर फेंका उसने। कहता भैया क्या बताऊं, मैंने इसी सीखा, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? मुझे सिखा रहा है, इसका स्वभाव काटना है। अब महात्माओं को स्वभाव मांगना है, मेरा स्वभाव देना है। मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा, एक बार नहीं 10 बार चक्कर काट दो, दिखा जाएगा। कब तक मेरी परीक्षा लोगे? तड़फा लो जितना जी चाहे, आखिर तो एक दिन आओगे, क्योंकि प्रतीक्षारत घड़ियों में ही रंग आता है। प्रतीक्षा नहीं करी तो रंग ही नहीं आएगा कभी। दुकानदार प्रतीक्षा न करे तो कभी रंग आएगा नहीं इस दुकान में। बालक प्रतीक्षा न करे तो कभी आगे बढ़ेगा नहीं। हर क्षेत्र में चले जाओ, कोई कला सीखो, प्रतीक्षा न करो तो हाथ आने वाली है। माली प्रतीक्षा न करे तो फूल मिलेंगे नहीं, फल मिलेगा नहीं उसको। इसलिए मैं भी प्रतीक्षारत घड़ी में हूं। कन्हैया तू जितने बार आएगा, तेरा काम मांगने का है महात्मा बन के, मेरा काम देने का, जैसा होगा भिखारी बन के तुमको देता रहूंगा। आखिर मुझे पता है, तड़फा लो जितना जी चाहे, आखिर तो एक दिन आओगे, क्योंकि मैंने सुना है। जैसे विभीषण जब पहुंचा रावण की लात खा करके राम के पास, तो कहता मैं सुन के आया हूं, देखना तो आ जाए मुझको तुम कैसे हो। श्रवण सुजस सुन आया हूँ, प्रभु भव भंजन भी, त्राहि त्राहि आरत हरन, श्रवण सुखद रघुबीर। अरे मैं सुन के आया हूं, मुझे नहीं पता तुम कैसे हो। ऐसे कई महात्मा सुन के आते हैं, मानो हमारी परीक्षा लेते हैं भी कि नहीं भी। ऐसे सुन के आए हैं, उनको क्रोध कभी नहीं आता। जितने बार जाओ कुछ दे ही देते हैं, और कुछ नहीं 10 रुपए दे देगा, 20 दे देगा, 50 दे देगा। मार रखा है मुझको तुमने कन्हैया, लेकिन मुझे पता है, मैंने सुना है मोर ध्वज के द्वारे पर, राजा मोर ध्वज के द्वारे पर तू पहुंचा, तुमने क्या हाल करा उसको। और जो मोर ध्वज रोया, पूछा वरदान ले ले, तो रोया, भगवान जैसी परीक्षा मेरी लीला, ऐसी परीक्षा कालांतर में भविष्य में किसी और को मत लेना, बस इतना कर लो काफी है। मैं भी यहां बैठे बैठे देख रहा हूं, तेरा काम मांगने का है, ठीक है, मेरा काम देने का है, चाहे भिखारी बनूं। देखता हूं कहां तक तो मुझे ले जाता है, कहां तक पहुंचाता है तू मुझको। अब ये रीच कह रहा है मैं आधे से ज्यादा तो ले गए हैं, और फिर आ रहे हैं, तो क्या उपाय करे। मेरा तेरा क्या काम है, तेरा काम है। जो मेरा काम है भिखारी बन के तुमको ला के देता रहूं, तेरा काम है तो आगे देता आजा। तू मैंने जरा बोल मत, पूछ जरूर, तूने लिया तो है। फिर जिससे कहते हैं लिया है, पहचान जाता है बेचारा, कहता है लिया तो है, लेकिन स्वेटर चाहिए थी। देखो पकड़ लेते तो कहते हाँ लिया तो है, पर जूता पहना तो हम कहते यार पहना दे। कितने रखे जूते, हमारा एक जूते वाला ऐसा मिल गया, पैसा एक लेता नहीं, फरीदा फैक्ट्री में, फैक्ट्री से भेजता है डायरेक्ट हमको। कहता दर्शान साहब का हर साल बन जाता है 1.5 लाख 2 लाख, मैं जूते ही भेजता है रे तू। और हर साल 1.5-2 लाख के जूते आ जाते हमारे, कपड़े कितने बढ़िया जूते भेजता हमको महाराज, जितने मंगाओ मना नहीं करता हूँ। फिर साल बाद कुछ बच जाता है हमारा दशांश का, तो फिर अभी पीछे 1000 मीटर कपड़ा ले आया। कहता बाबा आपका इस साल में खत्म होते ये बच गया था, कि आपका रखना नहीं, हम अपने सिर पे डर लगता है हमको, बताओ। ऐसे ऐसे मेरे भक्त पीछे चिपटे रखे, यदि आगे से भगवान इस रूप में चिपट रखे तो पीछे भक्त भी ऐसे रूप में चिपट रखे, काम वो पीछे हटने वाले नहीं हमारे, देखा जाएगा। दांव खेल रहा है महाराज,
उधर भक्त दाव खेलने में लगा है, उधर भगवान भी ऐसे भक्त के लिए दाव खेल देता है। देखा जाए यार, तेरे मेरे प्रसंग में तीसरे का यहाँ समावेश प्रवेश निवेश नहीं होगा, लोग तमाशा देखने लग जाएंगे, क्या है क्या नहीं। भगवान भक्त को तमाशा बना देता, और फिर वक्त पड़ता भगत का तो भक्त भगवान को तमाशा बनाता है, तमाशा में रख देता है भगवान। देखा जाएगा, प्रहलाद ने जहां बुलाया वहीं पहुंचना पड़ा, बताओ। मीरा ने जहां बुलाया वहीं पहुंचना पड़ा, ध्रुव में जहां बुलाया वहीं पहुंच गया, बताओ। भक्त की भी एक पराकाष्ठा न्याकट है हमारा। भक्त भी जब बिंदु पे पहुंचता है तो भगवान को खरीद लेता है। मायरे मैंने गोविंद लीनो मीरा जी को गोद में बिठाया, माँ ने भी, तुझे क्या हो गया है, क्या हो गया? मायरी मैंने गोविंद लीनो कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा। अरे ऐसे थोड़ी लिया मैंने, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कहता लिया हो तराजू तो। अरे ऐसा कोई नहीं, मैं अच्छी तरह खटखटा के देखा उसको, मैंने उसको मोल खरीद लिया है। ये कैसे लिया है, क्यों लिया है, कैसे मिला है, किस भाव मिला है? कहते गोविंद का भी कोई मूल्य नहीं है। हाँ, मेरे जीवन के क्षण का भी, श्वास का कोई मूल्य नहीं है, मैंने श्वास श्वास से उसको खरीद लिया है। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्त नमस्यन्त माम भक्तानि सततं। भगवान जो है किसके खरीद में आ जाते हैं? कौन खरीद लेता है उसको? जो निरंतर उसका भजन करता रहता है, मानो भगवान बिक जाता है उसका। हमारे रामचंद्र डोगरे बाबा भले ही रही नहीं, भागवत में बड़े निपुण थे। हमारा डोंगरे की भागवत भी बड़ी विचित्र है, सरल है लेकिन इतना छूने वाली। आजकल हम वही सुनते हैं आधा घंटा रोज, क्योंकि आप काम कुछ धाम कुछ है ही नहीं मेरा। 10 साल हो गए मैं चित्र संन्यास में, समय निश्चित कर रखे कि समय भागवत सुननी है, कि समय राम कथा सुननी है। अकेले में भी 2 आदमी निश्चित कर रखे हैं बस। तो हमको ये सुना, वो भी रिटायर्ड है, बूढ़े कूड़ों का काम क्या हमारा, वो भी हमारी तरह निकम्मे हैं, वो भी हम भी निकम्मे होंगे, क्योंकि हमारे पास निकम्मों का काम ज्यादा है। हमारे काम वालों का क्या काम है यहाँ पर? काम वाले तो महाराज अभी कम है, अभी कम है, अभी कम है। पंजाबी में कहते हैं कुछ को ना, मेरा कम है, अभी कम है, अरे कम है। और मर जाता तो लोग कहते हैं पूरा हो गया। मेरी समझ में नहीं आया मरने के बाद कैसे पूरा हो गया, जीवन भर तो कम कम करता रहा, मरने के बाद कैसे पूरा हो गया? मेरी तो समझ से बाहर हो गई बात। मेरे पास निकम्मों का काम है, जो निकम्मा वो बिट जाओ मेरे पास, लो मजा। काम वालों का क्या काम है? काम है, काम तो भूत है महाराज, जिसके पीछे भूत प्रेत चिपटा है उसका काम क्या है मेरे पास बेटे? काम नहीं, अर्थात भूत प्रेत जिसके हट गए हैं। हाँ, भूत प्रेत की बात भगवान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हे अर्जुन, भूत का पश्चाताप मत करो। मैं कभी सेठ था, मान लो भूत चिपट गया तुमको, तभी कहते हैं जो प्रधान होता है ना महाराज, दूसरा प्रधान बन जाए तो कहते भूत पूर्व प्रधान, मानो प्रधान तो नहीं रहा लेकिन भूत बन के सबको परेशान करेगा ही जरूर। मेरे वक्त पे ये था, खामा खा भूत बन के चिपट जाए। ऐसे ही पहले में ऐसा था, वो था जो था ना वो भूत चिपट गया। अब था छोड़, भगवान कह रहे। और भविष्य का चिंतन मत करो, ये मेरे पोते के काम आएगा। मानो प्रेत भी चिपट गया तुमको, भूत तो चिपट भी गया, प्रेत चिपट रहा पीछे से। अब जिसको भूत प्रेत चिपटे हो महाराज, उसका काम क्या है यहाँ बैठने का? वो तो मुझे भी डिस्टर्ब करेगा। मुझे तो निकम्मे आदमी चाहिए, मेरी तरह निकम्मा हो, काम है ना दाम है, जहाँ पड़ गया बैठ गया, जहाँ बैठ गया। हाँ ठीक भाई, याद करोगे बाबा को कभी? हाँ, 1 जनवरी तक मैंने ये अपना सेवा कार्य देना, उसके बाद फिर ये महफिल मुझे थोड़ी देखने को मिली। अब बाबा ऐसा खुला थोड़ी मिलेगा। फिर कर्म भूमि मुझे क्या मिलनी है भगवान जाने। अपनी अपनी कर्म भूमि है, धीरे धीरे कर्म भूमि पे चलते चलते यात्रा को पूरी करने जा रहा हूँ। बताओ, धीरे धीरे
सबका ये हाल है, यात्रा पूरी हो रही है, सब इसी चिंतन में रहो, यात्रा पूरी हो रही है। हम नहीं कह रहे, गुरु बाबा कह रहे हैं, नानक कहे एक बात, बिन सिजई है तेरो गात, क्षण क्षण करके गयो काल, तैसे जात आज है। सवेरे आए तो कैसे खिले मुखड़े दिख रहे थे, आज के दिन के साथ 6 दिन थे बाकी, अब 5 दिन बाकी रह गए, है ना। ओनली 5 days बैलेंस है मेरी सेवा का। हर सेवा कार्य में रहने वाला, ड्यूटी पे रहने वाला अंतिम दिनों में कुशलता का परिचय देता है। भगवान मेरी इज्जत से ड्यूटी पूर्ण कर दे, बस। ऐसे जीवन की उतरती दशा में जब वृद्ध हो जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान अब हमको इज्जत से निभा ले, कहीं मल मूत्र चूतावा लोगों को मिले, कोई भ्रणे ग्रहणे करे हमसे। अब तो एक ही प्रार्थना करनी बाकी है और सब खत्म, बेइज्जत ड्यूटी हमारी पूरी हो जाए, मानव जीवन बेइज्जत चला जाए यहां से। क्या हर रहस्य हमारा, हर प्रसंग का। इसलिए 230 दिन पहले मैंने निर्णय दे दिया, बोल तो सालों से रहा हूं, ऐसे नहीं, सालों से ही बोल रहा हूं, नए नए प्रसंग कैसेट के लिए मना कर रखा था, लेकिन जब 19 दिन बाकी रह गए मेरे, 230 दिन की पहले की घोषणा, 19 दिन बाकी रह गए, 90 दिन बाकी रह गए थे, तो ये फिर रो पड़ा, बाबा हमने हर प्रसंग आपका टेप किया है, जरा विश्वास का मंदिर भी टेप करने दो, आगे चल कर मुझसे ही लोग पूछेंगे, सारी कैसेट टेप करता रहा तो मनवा बाबू करा, अपने से अपनी बात करी, विश्वास का मंदिर तुमने क्यों नहीं करा। हमने कहा चलो इसकी ये इच्छा पूरी करो। अब तक सब इसकी इच्छा पूरी करते रहे। ब्राह्मण है, अपना समय निकालता है, बैंक का सर्विस करने वाला, कैसेट बेचता नहीं, कोई कैसेट ला के दे दे तो भर के दे देता है, टाइम निकाल के, लाइनें लगी होती हैं, हमको एक कैसेट टेप कर दो, बस। हमने कहा यार तू कर ले, देखा जाएगा। फिर पता नहीं, हमारे गुरुजी ने एक कविता हमको सुनाई थी, जो आजकल नए नए कवि बोलते हैं तो सोचते हैं कि हमने बनाई कविता, मेरे गुरुजी ने मुझको सुनाई थी, कांटे से 40 साल पहले सुनाई थी। बताओ, कांटे से भी खराब है जिस गुल में बू न हो, वीराना की समान है जिस दिल में तू न हो, गूंगी ज़बां हो जिस पे तेरी गुफ्तगू न हो, जल जाए दिल वह जिसमें तेरी जुस्तजू न हो, कुछ काम करने की कहा कि फुर्सत का वक्त है, हासिल है आज बात वह कल हो कि न हो। 90 दिन पहले इसने प्रार्थना करी 2-3 बार, बाबा। हमने कहा चलो ले उठूक थे, इसको जाते थे। फिर अभी 9 दिन ही 10 दिन रहते थे तो हमारे गगन सेठी ने, यहाँ के ट्रस्टी हैं, बाबा आज्ञा दे दो, लोग नीचे तक बैठे, आवाज किसी को जा नहीं रही, तो महाराज माइक की स्वीकृति दे दो अब 10 दिन के लिए, भीड़ बहुत हो रही है। हमने माइक की स्वीकृति दे दी, चलो भैया ये भी कर लो। दोपहर वाला भी प्रार्थना ही, बाबा दोपहर भी आधा घंटा, जो तो आप बोलते हो, अपार भीड़ होती है, इधर भरे रहते लोग, आवाज मिलती नहीं उनको, लगाओ माइक, लगाओ भाई, क्या है। जाते जाते बस, क्योंकि मैं हर क्षण को अपने जीवन का मृत्यु मान के रखा है। जब से क्षेत्र संन्यास में बैठा हूं, मेरे संघ के साथियों, मैंने अपना हर क्षण मृत्यु के तरह मान के रखा बस। और मैंने निर्णय ले लिया, पहले तो क्षेत्र संन्यास लेना कठिन है, हर व्यक्ति नहीं ले सकता, ले भी लिया जाए तो मानो मृत्यु शैया पर पड़े हो, फिर वो करो जो मरने वाले को करना चाहिए। भागवत यहीं से शुरू होती है, मरणशील धर्मा के लिए क्या धर्म है, यहीं से काम शुरू हो रहा है भागवत का। भजन खूब करो। जब से क्षेत्र संन्यास में बैठा, मैंने मृत्यु शैया स्वीकार कर ली अपनी, क्योंकि जोशियों की उद्घोष थी 50 वर्ष के बाद बाबा का शरीर नहीं मिलेगा। मैं इंतजार करी, वृंदावन में रहा पूरा महीना, वहां देखो 50वां वर्ष है, शरीर छूटेगा यहाँ पर गम्भीर, लेकिन नहीं छूटा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास आ गया था, वो महीना बच गए। फिर पुरुषोत्तम मास में नहीं हो पाया, छुट्टी हो गई। फिर मैंने सोचा
एक ने गुरुजी मिले हमारे अपने खैराती लाल कि 3-4 साल आपको और मिल गए हैं। और मिल गए, ठीक है। जब 54 वर्ष की उम्र आई, हमने कहा बच्चों अब तो जाने का वक्त आ गया है। तो अब घर वहीं कोना पकड़ जहां से तेरी यात्रा शुरू हुई है, पता तो चले लोगों को। यहीं से बाबा की यात्रा शुरू हुई, बाबा ने यात्रा यहीं समाप्त करी। मैं फिर बैठ गया। अब देखते देखते 54 साल में भी मैंने कहा चलो अब आई आई आई। अब 10 साल और ओवर हो गए, महाराज 64 हो गई। अब किस गुरु से पूछेंगे कितनी उम्र आपने और हमको दिला दी वहां से, बताओ। मेरी तो समझ से बाहर हो गया। ना जाने किस किस के काम और बाकी थे मेरे प्रति लेने देने के, चलो चल रहे हैं। पर मैं तो सुना कि भाई 4 वर्ष और मिल गए आपको, तो मैंने सोचा अब 54 वर्ष तो हो ही गए, बैठो अब डट के। अब 54 के बाद अब 64 चल रहा है। अब तक तो महाराज नहीं आई, ना जाने। लेकिन मैंने सोचा आवेगी जब मर्जी आए, इसकी मर्जी। अब ये भी नहीं सोचना कब आवे। अब तो हर क्षण तैयारी रखनी है, पिस्टल हाथ में रखना है, हाँ, चेक बुक जेब में रखनी है, हार्वर्ड फार्मर इन पाइप पॉकेट, जेब में चेक बुक रखनी, गीता हाथ में, माला रहेगी, पिस्टल जब आएगी दिखा जाएगा बस, ताकि उनको पता चले पिस्टल वाला है, पिस्टल लेके चल रहा है। काल से भी नहीं डरता, दिखा जाएगा। नहीं वो क्या कर लेगा हमारा, काल है ही नहीं जहां पर। न जागते म्रियते वा कदापि नयन भूका भवित अधोनिका साधतोयम पुराणो। अब इस समय मैं विश्वास के मंदिर पर बैठकर वो बात कर रहा हूं, बिल्कुल वही बात जैसे किसी साथी से, सखा से, अपने प्रिय से करी जाती है। तुम लोग भी अपने नाज नखरा में रहो कि बाबा ने हमको कुछ समझ करके अपनी बातें की थी, क्योंकि 1 जनवरी की बात पे की थी, कैसे ही की थी, फिर कैसे सुनते रहो तुम, ऐसी ही बातें की थी। अब जिन्होंने सुना होगा हमको प्रत्यक्ष में फेस टू फेस, हमने सुना, पास बैठ के सुना। अब जिन्होंने नहीं सुना कैसे सुनेंगे, और जिन्होंने सुना होगा कहते हमने ऐसे सुना, देखो सुनो, ऐसे बोलते थे बाबा हमारा। बात ये थे और थी की भूमि सबके लिए पड़ी रहती है। हमारे पिताजी थे, कल हमारे लिए भी कहेंगे बाबा ऐसा था यहाँ, जिसने ऐसा रूप बना के रखा, हवन स्थापित कर दिया, ऐसी डिस्पेंसरी बना दी, ऐसा स्थायी स्तंभ खड़ा कर दिया, 22 लाख रुपया ला करके इस पर अष्टधातु स्तंभ खड़ा करा दिया। वही ये याद रहेंगे महाराज। समय सब बीत जाता है, केवल याद ही रह जाती है। स्मृति पटल पर ये स्मृतियां पड़ी रहती हैं। कोई शराबी मोहल्ले का तो कुछ काल तक वही स्मृति में पड़ा रहता, कोई संत होना तो कुछ काल का स्मृति पे नहीं पड़ता है, वो तो फिर अनंत काल तक हाँ, अपने बच्चों को कहेगा हमारे बाबा ऐसे थे, पढ़े। कई हमने देखे महाराज जिनके दादा बाबा बाप दादा चले गए, वो अपने बच्चे पोतों को यहाँ लगाए बैठे, छोड़ना मत बाबा को बस। अब लग रही पीछे। अब दयाल आता था, अब जिस समय से उसको हार्ट का प्रसंग हुआ तो उसने पोते को लगा रखा महाराज, छोटा आ गया 3-4 साल का, शाम को रोज आ जाता, बाबा को मत छोड़ना बस। यही बाबा है जिसने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है, बाबा को मत छोड़। और बाबा को छोड़ा तो उसको पहले कह दिया अगर मर जाऊं ना बाबा के पीछे पड़े रहना, छोड़ना मत। कहता अच्छा जी। अब शाम को उसको देखो महाराज, शाम को रोज आता, फिर हम उठने लगते हैं, हम भी एक्टिंग करते हैं उसको, भाई बच्चा है, हमारा हाथ पकड़ता है, उठो ना। फिर सीढ़ी आएगी, सीढ़ी आ गई है, पांव पकड़ लेगा हमारे, सोता है बाबा बूढ़े हो गए, कहीं गिर ना जाए। अब मैं उसको खुद जानबूझ कर करता हूँ बेटा कि इसको ये बल मिले कि मैं बाबा को सहारा दे रहा हूँ। चुटकू से पूछो कि तू क्या सहारा देगा, तू खुद ही संभलने में नहीं आ रहा, कोई हाल उसका नहीं हम सबका है। पूछो भगवान से, पूछो कि हम क्या भोग लगा सकते हैं उसको, क्या फल खिला देंगे उसको। भगवान भी कहता है ठीक है चलो, कुछ तो कर रहा है। इसलिए व्यापक सत्ता परमात्मा को अनुभव में ले लोगे तो तुम्हारा अहंकार जो आकाश को छू रहा है ना वो काफूर हो जाएगा। हाँ, क्यों? भगवान की व्यापक सत्ता से तुमको पता चलेगा लल्लू तुम्हारे पास अधिकार तो 0 भी नहीं है,
केवल अहंकार छू रहा आकाश को। अधिकार तो इतना नहीं है कि यहां से तू सीधा घर में चला जा, है अधिकार तेरे पास। फिर अधिकार इतना नहीं कि तू अपने बाल काले सफेद मत होने दे। अधिकार इतना नहीं तुझको दिया हुआ है कि तू दांत ही रोक ले। करोड़पति भी डेंटिस्ट के पास घूमता रहेगा, डॉक्टर साहब रोक ले इसको, जितना खर्चा रोक ले। वाह रे वाह, यूं कहता रहेगा जो मेरी ये मेरा। अरे अपनी ऐठन मत दिखा यार बेकार से। हाँ, जिसका अधिकार है उसको देखना शुरू कर दे। किसका है? हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म नहीं को, नानक हुक्म जो बुझे, तो होमा कही न को। एक बार उस परमात्मा को अनुभव में ले लो, तुम्हारा अहंकार तो पोछा लगा मिलेगा। कि हम तो ऐसे बेकार टाइम खर्चे करते रहे अपना। अधिकार जब नहीं हमारे पास तो अहंकार कितना काम कर लेगा हमारा। अधिकार इतना नहीं कि सीढ़ी से ठीक घर पहुंच जाए, कहीं लंगड़ाते घर पहुंच जाए। एक दिन एक आया, नीचे उतरते पैरालिसिस हो गया उसको, वैसे ही घर ले गए उसको उठा करके। अधिकार इतना नहीं सेठ जी को कि सीढ़ी सुरक्षित होकर घर पहुंचा। अहंकार इतना है, जमीन मेरी, ये कोठी मेरी है, बंगला में। छोड़ यार, बेकार ऐठन छोड़ दे, संत के चरण में पड़ जा। संत शरण जो जन परे, सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका, बहोरे बहोरे अवतार। बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना हो तो किसी संत की निंदा कर लो, संत की उपेक्षा ले लो, नहीं तो संत के पास पहुंचो, उसके पास देखो तो सही क्या है वहां। किसी के माल को देखो तो सही कैसा माल है, दूर से कह दो नहीं नहीं। ठेली वाला भी आवाज लगा रहा है, यार चख तो लो जरा, पसंद आए तो ले लेना, तू चखने आ क्या तुमको मिलने वाला। फिर जब चखता है ना, तो बड़े से बड़ा सेठ भी जब चखता है ना, यार 1 किलो दे दे, स्वाद आ गया है। ऐसे संत और गुरुजन कहते हैं भाई माल चख तो लो यार, मत खरीदो, तुम चखो तो सही कम से कम। चखने का कोई पैसा नहीं लग रहा, खरीदने का तो पैसा है। सवेरे 2:30 बजे आना पड़ेगा, ये पैसा है उसका। हाँ, 3:15 बजे हवन में बैठना पड़ेगा, ये रुपया पैसा हमारा। और क्या पैसा लेंगे तुमसे? लेकिन चखने के लिए तो हर वक्त। इतर बेचने वाला इतर बेच रहा, तुम्हारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, पैसा नहीं खरीद सके। पास खड़े हो जाओ ना, सुगंध की तो कोई कीमत नहीं है। सुगंध कहाँ पैसे ले लेगा? खड़े रहो जितनी देर, उतनी देर मोहब्बत की सुगंध लेते रहो। वहां हम लोगों के पास खड़े भी रहो, घूमना भी यहाँ शुरू कर दो, मोहब्बत की सुगंध मिलती रहती है। नहीं पॉकेट अलाउड कर रहा है कि हमारे शब्द तुम छू पाए, तुम उसको खरीद पाओ, खरीदार बन पाओ। आसान काम थोड़ी, सब हमारे माल को खरीद लेंगे। लेकिन घूमते भी रहो ना, तो सुगंध तो हमारी फ्री तुमको मिलती रहेगी। उस सुगंध में भी तुम, महक में भी मगन हो जाओगे। बाकी माल तो बढ़िया है, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं कि मैं खरीद पाऊं। क्या? हाँ, झोली ही अपनी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली अपनी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। क्या बताऊं मेरे संग के साथियों, जो दिन मेरे सेवाकारी के खत्म हो रहे हैं, तू लहरे भी तुम लोगों पर दया आ रही है। हमारे कानून से तुम्हारा आधा घंटा हो ही आया, छोड़ दे मैं अपना काम, लेकिन दया आ रही है। बच्चे मेरे हैं, अधिक से अधिक माल इनके हाथ लगा दूं, ये भी मेरी तरह ऐसे मालदार बन जाएं। सेठ का बेटा अगर सेठ ही नहीं खिलाया बनानी तो फायदा क्या हुआ? कई बच्चों से हम बात करते रहते हैं, अरे भाई तुम लोग इतने सेठ हो, तुम्हारा बाप दादा कैसे गरीब हो सकता है? हम कहते रहते हैं हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। अब जिसके बाल बच्चे पोते तक सेठ बने, सेठ है, तो फिर उसके माँ बाप कैसे गरीब हो सकते हो? कभी कल्पना तो करो। मोरे इन बच्चों का नाज न कराए,
मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन कहता रहता हूँ मेरे जैसा गरीब तुमको नहीं मिलेगा। और मेरे बाल बच्चे देखो खूब सेठ है हमारा, सेठ है हमारा, तो कैसे बाप दादा कह सकता है कि मैं गरीब। और तो मुझे थोड़ा नाटक करना पड़ता है बस। गरीब ऐसे कैसे कर लेगा, 22,000 महात्माओं को कंबल दे देगा, किसी को 22,500 महात्मा लंगड़े लूले, अब तक कार्तिक पूर्णिमा से लेकर अब तक का रिकॉर्ड है, एक एक चीज सब ले गए यहां से। तो ऐसा कैसा गरीब है ये, बाबा कैसे गरीब बताता अपने गरीब है। अरे गरीब तो है, लेकिन बाल बच्चे इतने सेठ हैं, वो हमको देते हैं, दया करते रहते हैं। अब हम जो काम योग रहे नहीं महाराज, चलिए गरीबी तो है ही महाराज। ये बाल बच्चे खूब तकड़े हैं, वो हमको खूब देते रहते। बच्चे भी कहते हैं आपने हमको दिया हुआ है, क्योंकि यथार्थ सुपुत्र वही है, कुछ भी प्राप्त है सब अपने माँ बाप का दिया माने, तब उसका आगे वृद्धि होती है उसकी। यथार्थ सुपुत्र वही है, सुशिष्य वही है, सुसेवक वही है। जो कुछ प्राप्त है सब स्वामी का दिया हुआ है, मालक का दिया हुआ है, तब और आगे बढ़ता है। माता पिता का कृतघ्न बनने वाला महाराज, ना मानू ना मानू। अब कई ऐसे बच्चे हमारे लिए मम्मी ने क्या किया, पापा ने क्या किया, बेचारा सारा जीवन दे दिया, उसको नहीं मान ले, बताओ क्या करा। इसलिए सुपुत्र होगा तो जो कुछ प्राप्त है मेरे माता पिता की कृपा का फल है। सुशिष्य होगा जो कुछ प्राप्त है मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। सुसेवक होगा मेरे पास जो कुछ देख रहे हो ना, मेरे स्वामी की कृपा है। चले रामचरित्र मानस में, टाइम तो लग रहा है महाराज, लेकिन लहरे क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं, तुमको भी होगा दिन थोड़े हैं। बाबा अधिक से अधिक संपत्ति अपने हमको दे दे महाराज। हनुमान जी तो महाराज लंका में जो कुछ कराया कराया, सेवक था। अब दोबारा अंगद जी को भेजा गया। हाँ, अंगद भी ऐसा सेवक रहा महाराज, क्या पूछो। अपने स्वामी पर कितना नाज नखरा रहा वहां पर, उसको सारा विश्व जानता है कैसा नाज नखरा अंगद को रहा है वहां पर स्वामी जी पर। स्वामी जी की निंदा सुनी, आलोचना सुनी, रावण के मुख से सहन नहीं कर सका। कहते मेरे स्वामी की शक्ति तो बाद में दिखते रहना, पहले मेरी शक्ति का प्रयोग करके दिखाओ, क्या तेरी शक्ति है। अंगद जी ने वहां पांव जमा दिया, अगर मेरा पांव तुम हिला भी दोगे ना तो सीता जी को हार के मैं चला जाऊंगा, राम की बात छोड़ो। उधर राम हिल गए, सिंहासन जहां बैठे हिलने लगा। लखनलाल तुमको भी कुछ सुनाई दिया है नहीं दिया? अरे मेरे नाच पर, मेरे नखरे पर, न्याकत पर, मेरे पर, स्वाभिमान पर मेरे सेवक ने ऐसा प्रसंग वहां लगा दिया है रावण की सभा में, मैं यहां से सुन गया हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अरे क्या हुक्म होता है, तुम अपने स्वरूप को याद करो, तुम शेषनाग के अवतार हो। हाँ भगवान, फिर जमीन के अंदर से चला जा, पांव पे ऐसा पक्का कर दे पांव, ताकि मेरे भक्त की रह जाए। मैंने उसको ये 30 तो नहीं दी थी कि तो ऐसा दाव खेल के सीता हार जा। हाँ, इसने अनाधिकार चेष्टा करी है, लेकिन मेरे पे करी है, मेरे पर नाज रख के करी है, मेरी आलोचना नहीं सुन सका है स्वामी की, मेरे नाज पर नखरे पे करी है। अपना कुछ भी उसमें नहीं है, मैं देख रहा हूं, अपना कुछ नहीं है, मेरे कारण ऐसा उसने दाव खेल दिया वहां पर, इसलिए चला जा नीचे से तू। आज वक्त है अपने स्वरूप को प्रकट करने का। लखनलाल जो महाराज क्या रहते हैं मतलब शेषनाग, नीचे से ऐसे बल दिया उस पांव को कि अनेक अनेक थका चुके रावण के दरबार में कोई पांव नहीं हिला सका अंगद का। वारे सेवक, सेवक का भी नाज नखरा जब बनता है स्वामी के लिए, तो स्वामी को भी उसके लिए क्या नहीं करना पड़ता है। शिष्य का भी जब नाज नखरा अपने गुरु पे बनता है तो गुरु को क्या नहीं करना पड़ता है। भक्त को जब भगवान पर अपना नाज नखरा होता है तो भक्त को क्या नहीं करना पड़ता है। यथा साक्षी जब थक गए सारे हिलाते हिलाते पांव, तब रावण खुद उठा, अब मेरा नंबर लगेगा। महाराज ये सेवक है ना, मर्यादा भी रख दी इसने भगवान राम की।
अरे ब्राह्मण, तू मेरे पांव मत पड़, ब्राह्मण मैं नाचीस सेवक के पांव मत पड़, मेरे स्वामी के पांव पड़ तू जाकर। बड़ा दयालु है, आर्त प्रहारी है। पांव हिला, हटा दिया अंगद जी ने। आश्चर्य हो। सेवक का पता चला कि सेवक को यदि स्वामी पर नाग आ जाए, असे अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अरे और कोई नहीं पूछेगा तो। मैं जब सुनता हूं ना बाबा, मरीज के पास जब आपने भक्त भेजे ना, तो उसने उसको खुशी हुई, खुशी से उसके आंसू बह गए। मेरे बाबा ने मुझे याद किया, देखो ना फल भेजा है। सैकड़ों व्यक्ति उसको पूछते रहे, लेकिन इंतजार बाबा के लिए थी। देखो बाबा क्या करते। और कहीं उसको सहारा ही नहीं नजर आ रहा। आता तो किसी के लिए रो लेता, नहीं, एक सहारा नजर आया। देखो बाबा क्या करते। हमने 2-4 फल भेजे, 2 भक्त भेजे, कहता बाबा देखते ही सर पे लगाई, बाबा ने मुझे याद किया है। बताओ, सैकड़ों ने पूछ करी, लेकिन जहां आस्था है उसके लिए कुछ है रखा हुआ है। इसी को श्री कृष्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगा रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अनुवर्तमान वर्तन्ते। भक्त का भी नाज नखरा होता है भगवान पे। जब देखते हैं भगवान मेरे लिए क्या करता है, कितने कुछ भी कर दें कुछ नहीं, देखते हैं अब जिसके लिए मैं हूं, देखते हैं क्या करता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। चलो भाई फिर देखेंगे, अब तो 5 दिन हमने आपकी सेवा करनी है। हाँ, पर यह है कि रोते नहीं, रोना नहीं। हाँ, हंसते यात्रा जो है हंसते चलानी चाहिए। हमारा जीवन एक यात्रा है। मेरी जीवन की यात्रा से सीखो। किसी भी दशा में, किसी भी दिशा में रहा महाराज, गृहस्थाश्रम में रहा, गृहस्थियों में रहा। गृहस्थाश्रम मैंने स्वीकार नहीं किया, गृहस्थियों में रहा। 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2004 में, और 50 वर्ष मेरी माँ के मंदिर के पूरे हो जाएंगे। मानो माँ और बेटा का जन्म हुआ, जब वो दिन आ रहा है। बताओ, माँ के इस स्थान का जन्म होगा 30 मार्च को आ रहा है। स्वर्ण जयंती मानी जाएगी। उसके उपलक्ष्य में हम लगे हुए हैं। 2000 हम चांदी की सिक्का बना रहे हैं, सोने का पानी चढ़वा रहे हैं, उस पर देखा जाएगा। हर भक्त को स्मृति बनाए रखने के लिए उन पुरानों की स्मृति बना के रखनी हमने, जो नींव के पत्थर हमारे पड़े हुए। कहां तक तुम लोगों ने पहुंचा दिया हमारे प्रसंग को, बताओ। और उधर हॉल आप देख रहे हैं, कैसे लग रहा है कि उस स्वर्ण अवसर पर मानो हमारा पूरा वर्ष जो होगा 1 जनवरी से मां मंदिर का, मेरे बैठने का स्वर्ण अवसर होगा। मानो स्वर्ण जयंती होगी, पूरा साल मनाई जाएगी। बीच बीच में प्रसंग आते जाएंगे। हमारे अग्रवाल की सूचना है कि हम भी अप्रैल में आपके पास आ रहे हैं। विनोद अग्रवाल संकीर्तन सम्राट है, अप्रैल में आपको समय दे रहे हैं। मानो लगता है कि स्वर्ण जयंती अवसर जो हमारा माँ के मंदिर का और हमारे बैठने का होगा, तो महाराज ये पूरा वर्ष ही चलता रहेगा। कोई न कोई आते रहेंगे, बाबा ये स्वर्ण वर्ष है आपका, माँ स्वर्ण वर्ष को मनाएंगे माँ के दरबार की शोभा के लिए। हमारा तो महाराज बैठने का 64 वर्ष हो जाएगा, लेकिन माँ का प्रतिष्ठा का वैसे तो अनादिकाल का संबंध, लेकिन यहाँ जब से प्रकाश हुआ है, प्रकाश दिन माँ का हुआ है, 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो माँ के मंदिर का प्रकाश दिवस हम लोग मनाएंगे, जिसकी छत्र छाया में हजारों को राहत मिली, लाखों को कपड़े मिले। महाराज जब से मंदिर बनाए, कितनों को खाना मिला, पीना मिला। एक भिखारी भी यहाँ पर नाग नखरे में रहता है। एक भिखारी का भी डब्बा दोपहर को देखा, जो 150 रुपए इकट्ठा पड़ा है दोपहर को, यहाँ पर बैठा रहता है। ये शनिवार वाला बैठता है, इसने बताया 200 रुपए इकट्ठा हो जाता है शनिवार को। कैसी राहत माँ का दरबार देता रहा हजारों को, लाखों को। उसका धन्यवाद करें। उसकी स्वर्ण जयंती हम बड़े समारोह पूर्वक, मैं तो मनाऊंगा, तुम लोग भी तो मनाने का प्रयास करो। तुम लोगों को भी ये जो यहाँ बैठने का अवसर मिला है, तो माँ के कारण मिला।
ना ये दरबार होता और ना उसकी शाखाएं तुमको बेचने को मिलती महाराज। ना ये दरबार उज्जवल प्रकाश होता तो ना गोपाल भवन तुमको मिल जाता महाराज। जितने भी आप प्रसंग देख रहे हैं माँ के द्वारा हो रहे हैं। आद्या शक्ति ने सारे प्रसंग लगा करके हम लोगों को ये सब आनंद दिया है। उस आद्या शक्ति को हम भूल नहीं सकते हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये स्वर्ण जयंती जो अवसर मनाया जा रहा है, सब लोग मिलके मेरे साथ, मैं गदगद होकर मनाऊंगा माँ के प्रसंग को, तुम लोग भी सब आनंद से इसको मनाओगे। तो मैं देख रहा हूं अब नया जो वर्ष आ रहा है 1 जनवरी, वो तुमको रुलाने का नहीं आ रहा हमारा, स्वर्ण जयंती है ना हमारा। तो स्वर्ण जयंती में तो खूब हंसो खेलो कूदो, अपना है यात्रा पूरी करने के लिए हंसते हमको देखते रहो। एक ने कहा बाबा हमको क्रोध बड़ा आता है। हमने कहा जब तुमको क्रोध आए ना हमको देख लिया कर, बस खत्म, क्रोध आएगा नहीं। लक्ष्य बना लो हमको। बिना लक्ष्य के महाराज जीवन ही बेकार है। लक्ष्यहीन जीवन तो मुर्दा है। अब तो कह रहा क्रोध बहुत आता है तो हम तुमको लक्ष्य दे रहे हैं, हमको लक्ष्य बना लिया कर। देख तो लिया तुमने, ये आंखें तुम्हारी फोकस बना के हमारा चित्र इनमें खींचो। ये चित्र काम नहीं करते हमारा, ये इसमें फोकस में आ जाए कुछ। जब क्रोध आए हमको आगे देखो, तब देखना आपका क्रोध शांत हो जाएगा। कितना बढ़िया सुंदर नुस्खा बता दिया आपने। क्यों? बिना लक्ष्य के जीवन महाराज वो तो मुर्दा ही होता है। क्या लक्ष्य? जब तुम कहते हो आपको क्रोध कभी नहीं देगा तो हमको लक्ष्य बना के रो। जहां तहां बैठो क्रोध आने लगे तो हमको आगे रखो। यही बाबा खड़ी है, क्या कहने बाबा क्रोध कर रहा, बताओ कुछ तो करो महाराज। कितनी सरल युक्तियां इस अवनी तल पर जब जब संत और सदगुरुजन आए हैं, सरल से सरल युक्तियां उक्तियां हमको बताकर हमको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते गए। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। मेरी सत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। 5 दिवस और आपको कष्ट देंगे। आज हमने बहुत समय ले लिया आप लोगों का। सब लोग काम वाले हो, हम तो निकम्मे। तुम लोगों का काम वालों का टाइम लिया मैंने, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। 5 दिवस के बाद तो फिर हम ये कहेंगे नहीं, ना तुमको कष्ट देंगे। आओ जाओ जैसी मर्जी, जहाँ बैठो ना बैठो, हम अपने स्वतंत्र, तुम अपने स्वतंत्र। ओम गीता होती भय शोकान। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ।